तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन तुमसे कितना खौफ खाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारा रौब कैसे डालता है। बस तुम हुजूर की सुन्नतों पर आ जाओ एक बार, फिर देखना किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं, किसी जंग की भी। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से यहां पर हमारी कौम का हाल यह है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कहने को तो 15% है ना, अभी 80 वर्सेस 20 का बड़ा नारा लग रहा था आपके यहां। 20% या पूरे हिंदुस्तान में अगर 14% 15% है आप, उसमें भी टूटे बिखरे हुए हैं। और गरीब इतने के गरीबी की रेखा से भी ज्यादा नीचे हैं। और फिर उस पर एजुकेशन का ना होना यह अलग मसला, डिपार्टमेंट में सिस्टम में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं, यह अलग मसला। सब टूटा हुआ बिखरा हुआ। और वो कौम जो तुम्हारा नाम लेकर के दूसरों को डरा रही है, उनके पास ताकत भी है, सियासी पार्टी भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट ओहदे उनके पास, पुलिस फौज न जाने क्या क्या चीजें, हथियार बम बारूद सब। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूं कि इस 20% कौम से दूसरे लोगों को क्यों डराते हो? क्यों डराते हो? जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब हैं, सब टूटे बिखरे हुए हैं, फिर भी अगर सारी ये दज्जाली मीडिया मिलकर के मुसलमान 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 करती है, तो मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। हाँ, मैं अब इसके आगे नहीं बताता। तुम्हारी बेचैनी यूं ही तो नहीं है। अरे 24 घंटे चैनल में सिर्फ हम ही हैं, 24 घंटे चैनल में सिर्फ अजान ही है। हिंदुस्तान में अजान के अलावा कुछ नहीं होता। पहले तो न्यूज में आता था फलां जगह गाड़ी पलट गई, फलां जगह किसी ने खुदकुशी कर लिया, कहीं घर को आग लग गई, कोई नदी में कूद गया। अब तो हिंदुस्तान में न गाड़ी पलटती है, न कोई खुदकुशी करता है, न कहीं आग लगती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी खाली अजान होती है। न्यूज के एतबार से तो यही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ हिजाब ही है और कुछ भी नहीं। बाकी दूसरे क्या पहन रहे हैं इससे मीडिया को मतलब ही नहीं। ये दज्जाली मीडिया को हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बुरके दिख रहे हैं, बुरका दिख रहा है, अजान सुनाई दे रही है। ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों। मैं आपको बताऊं, लोमड़ी को अक्सर शेर की आवाज आती है। क्या बात है, वाह। शेर होता नहीं, शेर जंगल में ना भी हो जिंदाबाद, तो लोमड़ी को सोते सोते भी शेर की आवाज आने लगती है और बार बार अपनी बिरादरी में गुस्सा करती रहती है। ये शेर हर वक्त हारता क्यों है, जबकि पता है कहीं शेर है ही नहीं जंगल में, लेकिन लोमड़ी को लगता है ऐसा है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, कि ये बार बार शेर पुकार रहा है। कुछ खौफ तो है। इसी को इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज खुल करके आपके सामने ये अर्ज करना चाहूंगा, आज ये जिस तरह का जहरीला माहौल बना रहे हैं, इसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखें, किसी मोहल्ले में अगर कोई आग लगाता है ये सोच करके कि दूसरे के घर जलेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर उस मोहल्ले में उसका घर है तो उसके घर को भी आग लगेगी। आग लगाने वाला कभी अमन से नहीं रह सकता। और ये सब आग लगाने वालों को जो जहर भर रहे हैं, मैं कहता हूं आज एक गुस्ताख रसूल मलूना को, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो रूलिंग पार्टी ने आज ही निलंबित करने का ऐलान किया। सुना होगा आपने
कि पार्टी से निकाल दिया गया, इस बात की अलामत है कि बीजेपी वालों तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्ताखी कर रही थी, गलत काम कर रही थी। पार्टी से निकाला और दूसरे लोगों को यह समझाने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा ये नहीं है किसी के पूर्वजों को या किसी की मुकद्दस शख्सियत का अपमान किया जाए। यह आज मैंने अनाउंस पढ़ा, आज मैंने ये उनकी तरफ से जारी किया हुआ बयान सुना, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूं, ये जो जितने गुस्ताखी कर रहे हैं ना, ये सब शराबी हैं। और शराब का अड्डा जो है ये मीडिया है, ये दज्जाल। ये अपने डेस्क पर बुलाते हैं और जर गरीब टट्टुओं की तरह आप घोड़े मुर्गे लड़ाते रहते हैं। मैं कहता हूं शराबी को मारने से पहले शराब के अड्डे बंद करो। इन पर कोई नहीं कहता। ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं, इनको कोई पूछता क्यों नहीं कि क्या इनके पास सिवाय मैटर इस्लाम के कुछ नहीं? ये आग लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और उनको बुला बुला करके दावत दे करके बिठाते। जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसको ला करके सम्मान दे करके बिठाया जाता है। मेरे अजीजों, बहुत हो गया। फिर भी हमारे अखलाक ये है, हिंदुस्तान भर के सारे शहरों में से देख लेना, किसी भी आलिम ने, लाखों आलिम मौजूद हैं आज भी, अल्लाह ने सबको जुबान अता की है, लेकिन फिर भी हमने अपने अखलाक से और अपने किरदार से कभी उनके मुकद्दस चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया, न भगवानों को गालियां दी हैं। ये दुनिया देख रही है और तुम बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाते हो। मैं आज हुकूमत वक्त से मुतालबा ये करता हूं कि जैसे कार्रवाई अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, तो ये शराब के अड्डे चलाने वाले ये दज्जाली मीडिया पर पाबंदी लगाओ कि नफरत का माहौल इन्हीं से फैल रहा है जी, इन्हीं से पूरा नफरत का माहौल फैल रहा है। आम सादा दिल लोगों को भी आज इन्होंने जहरीला बना दिया। वक्त ऐसा था कि हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुआ करते, हर इलाके में। आज भी ऐसा नहीं है कि हर हिंदू कट्टरता का और कत्ल के और मार धाड़ की बातें करता हो। सब उन पाखंडियों की तरह नहीं जो भोगते हैं। बहुत सारे हिंदू जिनके मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आज जानते हैं इस मीडिया ने उनके दिलों में भी जहर घोलना शुरू किया, उनको बार बार उत्साहित करना कि तुम हकीकत में हिंदू हो कि नहीं हो। ये आज मेयार बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ ना बोले तो वो हिंदू ही नहीं है, इस्लाम के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं।